में शाम के साए गहरे हो रहे हैं। बाजार में लोगों का हजूम है, लेन देन जारी है कि अचानक एक हैबतनाक खामोशी छा जाती है। लोग दीवारों से लगकर खड़े हो जाते हैं। एक बुलंद कामत शख्सियत जिनके चेहरे पर जलाले इलाही की चमक है, जिनके हाथ में एक चमड़े का दुर्रा है जिसे तारीख अल सबीबा कहती है, वो एक एक दुकान पर रुककर ताजिरों की आंखों में आंखें डालकर कुछ पूछ रहे हैं। ये कोई आम कोतवाल नहीं, ये कायनात का वो शहंशाह है जिसके पास आधी दुनिया की चाबियां हैं, मगर उसके अपने कुर्ते पर 14 पैबंद लगे हैं। वो आज तख्ते खिलाफत पर नहीं बल्कि कूफा की गर्द आलूद गलियों में एक गरीब का हक बचाने निकला है। आखिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार में क्यों आए? वो कौन सा जुमला था जिसने बड़े बड़े सरमायादारों के कलेजे हिला दिए? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज भाइयों, जिंदगी बर्फ की तरह पिघल रही है। याद रखो, अल्लाह के यहाँ इस बात का हिसाब नहीं होगा कि कितना कमाया, बल्कि हिसाब तो इस बात का होगा कि कैसे कमाया। लुक़्मा हराम इंसान की दुआओं को अर्श तक जाने नहीं देता। अपने बच्चों को थोड़ा खिला दो मगर हलाल खिलाओ, क्योंकि हराम की चर्बी से पला हुआ जिस्म जहन्नुम का ईंधन बनेगा। या अल्लाह, हमें इस दरे अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खैरात अता फरमा जहाँ से दियानत का दर्स मिलता है। हमारे रिज़्क में बरकत दे और हमें खयानत की जिल्लत से बचा ले। आमीन तुम आमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों, पिछली नशिस्त में हमने जिक्र किया था कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने शहरों में अदालती निज़ाम को कैसे फौलादी बनाया, काजियों को कैसी हिदायत दी कि इंसाफ के तराजू कभी न झुके। जब अदालतें संभल गईं तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने रुख किया उस जगह का जहां इंसानी नफ्स सबसे ज्यादा बहकता है, यानी मंडी और बाजार की तरफ। खिलाफत के तीसरे साल आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाजारों की निगरानी का जो निजाम कायम किया वो रहती दुनिया तक के हुक्मरानों के लिए मशले रहा है। मगर यहाँ ये बात याद रखिए कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु या मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु हो, ये सब आफ़ताब नबूवत के वो तारे हैं जिनसे हिदायत की रोशनी मिलती है। उनके बाहमी इज्तिहादी इख्तलाफात को हम खैर पर महमूल करते हैं और दोनों का तज़किरा निहायत अदब और अकीदत से करते हैं। अल्लाह इन सब से राजी हो। लोगों, अली रज़ियल्लाहु अन्हु का तीसरा साल खिलाफत फितनों का दौर था। सियासी हलचल थी, मगर कुर्बान जाऊं असदुल्लाहुल गालिब पर आपने सियासी मसलहतों की खातिर आवाम के मफाद पर समझौता नहीं किया। आप रोजाना धूप में निकलते जब गर्मी अपने अरूज पर होती। आप रज़ियल्लाहु अन्हु कूफा के बाजारों का चक्कर लगाते। एक दिन आप रज़ियल्लाहु अन्हु मछली मंडी पहुंचे तो एक ताजिर बड़ी खुशामद से मछलियां बेच रहा था। अली रज़ियल्लाहु अन्हु की पार्क नजरों ने भांप लिया कि ये मछलियां मुर्दा है या शरई मयार पर पूरी नहीं उतरती। आप रज़ियल्लाहु अन्हु उसके सामने खड़े हो गए। वो कांपने लगा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने बुलंद आवाज में फरमाया, ए ताजिर, खबरदार, हमारे बाजार में वो चीज न लाना जो लोगों के लिए मुज़रत रसा हो। तो मछली नहीं बेच रहा, तू लोगों का ईमान और सियत बेच रहा है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहीं उसका सामान जब्त करने का हुक्म दिया और ताजिरों को बताया कि मंडी सिर्फ पैसे बनाने की जगह नहीं, ये अल्लाह की हदूद कायम करने की जगह है। एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई कि फलां ताजिर ने उसे वजन कम दिया है। अली रज़ियल्लाहु अन्हु को जलाल देखने वाला था। आप रज़ियल्लाहु अन्हु उस ताजिर की दुकान पर पहुंचे। पूरे बाजार के लोग जमा हो गए। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके तराजू को देखा और फरमाया, तेरा ये तराजू कल कयामत के दिन तेरे गले का तौक बनेगा। अगर तूने आज इसमें डंडी मारी, याद रख, अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार से तो बच जाओगे, मगर जब्बार और कहार के पकड़ से कैसे बचोगे। वो ताजिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु के कदमों में गिर गया
और रो कर तौबा करने लगा। कूफा का बाजार गवाह है कि उस दिन के बाद किसी की हिम्मत न हुई कि नाप तोल में सुई के बराबर भी फर्क करे। कहत का समा था, बड़े बड़े सेठों ने गला छुपा लिया ताकि कीमतें बढ़े। अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर मिली। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसी पुलिस भेजने के बजाय खुद जाने का फैसला किया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके गोदाम खुलवाए। जब बोरियों के ढेर देखे तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, मुसलमानों के बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और तुमने अनाज पर पहरे बैठा रखे हैं। अल्लाह की कसम, जो शख्स ज़खीरा अंदोजी करता है अल्लाह उसे जज़ाम कूड़ की बीमारी में मुब्तला कर देगा। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि सारा गल्ला बाजार में लाया जाए और वही कीमत मुकर्रर की जो आम दिनों में थी। ये था अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मुआशी इंसाफ। लोगों, अली रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ डराते नहीं थे, सिखाते भी थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार के दरमियान खड़े होकर पुकारते, ऐ ताजिरों के गिरोह, पहले दीन का इल्म सीखो, फिर तिजारत की कुर्सी पर बैठो। जो इल्म दीन के बगैर सौदेबाजी करता है वो अनजाने में सूद खा जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर दुकानदार के लिए लाजिम किया कि वो खरीदो फरोख्त के शरई मसाइल जाने। इसीलिए उलमाए देवबंद फरमाते हैं कि तिजारत की दियानतदारी नमाज की पाकीज़गी से जुड़ी हुई है। मेरे भाइयों, अली रज़ियल्लाहु अन्हु का दुर्रा आज भी हमें पुकार रहा है। वो हमसे पूछ रहा है कि क्या हमारे बाजारों में सच बोला जाता है, क्या हम मिलावट नहीं करते। याद रखिए, अगर हम अली रज़ियल्लाहु अन्हु के चाहने वाले हैं तो हमें उनकी दियानत का नमूना बनना होगा। रिज़्क़ हलाल में ही बरकत है और इसी में सकून क़ल्ब है। इस मुआशी इनकलाब के बाद अब हम आपको बताएंगे कि जब अपने सगे रिश्तेदार कानून की जद में आए तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया। हमारी अगली मौजू होगा खिलाफत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का तीसरा साल। इंसाफ में किसी से रियायत ना करना। वो वाकया जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ही करीबी साथियों को कड़ी सजा सुनाई। इस पैगाम को सदका जारिया समझकर आम करें। हक आवाज उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि ये हक की आवाज हर घर तक पहुंच सके। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।